दोस्तों, गरम तवे पर चूड़ी रखने का बहुत ही चौंकाने वाले फ़ायदे मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं ना दोस्तों, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। हमारे किचन और घर के जो काम होते हैं दोस्तों, कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन इन कामों को हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम हो दोस्तों, समय से पहले कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं और कुछ पैसों की हम बचत भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। दोस्तों, इस तरीके का जो ईयरिंग होता है, जैसे ये तो जो ईयरिंग है ना दोस्तों, ये टब्स है, लेकिन जो बड़े-बड़े झुमके होते हैं, चाहे वह गोल्ड का हो या सिल्वर का हो या फिर आर्टिफ़िशियल है, कई महिलाओं को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर कोई झुमका भारी है उसके वजह से भी हो सकता है, या कोई टब्स ऐसा होता है जो कान में जाकर एकदम चिपक जाता है, सट जाता है, जिसके वजह से कान का जो छेद होता है ना दोस्तों, वहाँ पर पक जाता है, पस हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और कान का जो छेद होता है ना दोस्तों, वो जल्दी बढ़ जाता है। कान कई बार तो फट भी जाता है। अगर आपके घर में कोई ऐसी महिलाएं हैं या आसपास में कोई हैं तो आपको भी जानकारी ज़रूर होंगी दोस्तों। जो आर्टिफिशियल ईयरिंग होता है ना दोस्तों, उनकी वजह से तो कान और भी जल्दी पक जाता है। तो अगर आपके भी घर में कोई ऐसा है या फिर आपका कान पक जाता है दोस्तों ईयरिंग पहनने के बाद, तो आपको क्या करना है, एक लहसुन का जो कली है ना दोस्तों, छील लीजिएगा और छील करके जो आपका टॉप्स है, झुमका है, जो भी ईयरिंग है, उसका जो डंठल है ना दोस्तों, उसको लहसुन के अंदर इस तरीके से अंदर डाल दीजिएगा, 2-4 बार अंदर बाहर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो लहसुन का रस है उसका ईयरिंग के जो डंठल है उस पर कोटिंग हो जाता है, रस पूरी तरीके से लग जाती है दोस्तों। और जब ये सूख जाता है ना दोस्तों, तब आप ईयरिंग पहन लीजिए। इससे आपके कान के अंदर कोई भी पस नहीं होगा, कान आपका पकेगा नहीं, ना ही कान में खुजली होगी दोस्तों। और जिनका कान पकने लगता है ना दोस्तों, तो उनका जो कान का छेद है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे कान का जो छेद है ना दोस्तों एकदम फट जाता है, कान कट जाता है, तो दोबारा से उसे सिलवाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास में, आपके घर में किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो ये जो नुस्खा है इसे आप आजमा सकते हैं। दोस्तों, हम सभी के घर में शहद का इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारे हेल्थ के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए हम सभी के घरों में शहद का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ओरिजिनल जो शहद होता है ना, हम सभी को मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी हमारे आसपास में मार्केट में अवेलेबल होता है उसी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब भी आप शहद लाते हैं ना दोस्तों, इस तरीके से आप शहद को चेक कर सकते हैं कि आप जो शहद लाए हैं, आपका हनी ओरिजिनल है या फिर इसमें मिलावट है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, कोई भी आप बाउल ले लीजिए या इस तरीके से कोई कटोरा ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। इसके बाद आपको आधा चम्मच शहद इसमें डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों, इस तरीके से आपको बाउल को हिलाना है, हिला करके देखना है। जब इस तरीके से ये जो शहद है ना दोस्तों, इसमें देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से मधुमक्खी का छाता का आकार होता है ना दोस्तों, उसी तरीके से इसमें ये जो शहद है बन रहा है। देखिए, जब मैं हिला रही हूँ तो बाउल में आप देख सकते हैं अंदर जिस तरीके से मधुमक्खी का छाता होता है ना दोस्तों, उसी का एकदम आकार इसमें बन रहा है। तो ये जो शहद है ना दोस्तों ओरिजिनल है। अगर यही नकली शहद होगा ना दोस्तों, तो ये जो शहद है पानी में तुरंत ही घुलने लगता है और इस तरीके से छाता जैसा आकार इसमें नहीं बनता है, बल्कि उसमें लंबा लंबा उसमें धारी बनता है और जल्द ही पानी में ये घुल जाता है। लेकिन ये देखिए, ये शहद पानी में जल्दी घुल नहीं रहा है और आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस तरीके से मधुमक्खी का छाता का आकार बनता है उसी तरीके से इस शहद का आकार बना हुआ है। तो ये जो शहद है ना दोस्तों ओरिजिनल है। और आप देख पा रहे हैं, मैं इतना देर से इसे हिला रही हूँ लेकिन अभी तक ये पानी में घुला नहीं है। अगर ये नकली शहद होता ना दोस्तों, तो पानी में तुरंत ही मिक्स हो जाता, घुल जाता, इतना देर तक पानी में इकट्ठा नहीं होता है। और आप देख लीजिए, एकदम ये मधुमक्खी का जो छाता होता है ना दोस्तों, उसी तरीके से इसमें इसका आकार बनता है हिलाने के बाद। तो ये एकदम ओरिजिनल शहद है और जो नकली होगा वो पानी में तुरंत ही घुल जाता है और ऐसा छाता जैसा आकार भी नहीं बनता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक ख़राब टूथब्रश जो होता है उसे ले लिया है, एकदम रफ़ ये ख़राब टूथब्रश है दोस्तों। तो आपके घर में जो भी ख़राब टूथब्रश है उसे ले लीजिएगा
और गैस का फ्लेम जला करके एकदम धीमा कर लीजिएगा, कम कर लीजिएगा और इसे आपको हल्का सा गर्म करना है। आपको गैस का फ्लेम तेज़ नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो जो ये टूथब्रश का जो बाल है ना दोस्तों ये जलने लगता है। तो आपको गैस का फ्लेम एकदम धीमा करना है और इस पॉइंट पे आपको गर्म करना है। देखिए मैं अभी आपको बताई जो टूथब्रश का जो बाल है ना दोस्तों जस्ट उसके नीचे वाला पार्ट को आपको गर्म करना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा ना दोस्तों तब किसी चीज़ से पकड़ के इस तरीके से इसे मोड़ देना है, फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरीके से पीछे के तरफ से आपको इसे मोड़ना है और जब तक ये ठंडा नहीं होता है तब तक आप इसे पकड़ कर इस तरीके से रखिएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो ये फिक्स हो जाता है, इस तरीके से ये फोल्ड हो जाता है। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं क्लीनिंग करने के लिए। जिन जगहों पर आपके हाथ नहीं पहुंचते हैं ना दोस्तों उन जगहों पर इस टूथब्रश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्लीनिंग करने के लिए। जैसा कि दोस्तों ये जो मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, ये जो ब्लेड लगा हुआ होता है इसके नीचे हम लोग अच्छी तरीके से सफाई नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर भी इससे सफाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये जो ग्राइंडर का ये जो पीछे का पार्ट होता है ना दोस्तों इसे भिंगाना नहीं चाहिए। अगर इसे हम लोग पानी से धोते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जो मिक्सर जार होता है ना बहुत जल्दी लीकेज इसमें हो जाता है, तो पानी से इसे कभी भी नहीं धोना चाहिए। और इसमें आपने नोटिस किया होगा दोस्तों इसमें ना सफ़ेद सफ़ेद फंगस भी लग जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी इकट्ठा हो जाता है। इसमें मसाले का, धूल का या कई बार पानी से हल्का फुल्का भीग जाता है और हम लोग इसे भिंगाते नहीं है, छोड़ देते हैं तो इसमें फंगस भी हो जाते हैं और बहुत सारी इसमें गंदगी जम जाती है। तो आपने देखा है इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी जमी हुई थी, फंगस भी लगा हुआ था। आपने सामने देखा होगा मैं जब इसे लाई थी तो इसमें सफ़ेद सफ़ेद फंगस लगा हुआ था। तो आपको क्या करना है इस टूथब्रश को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से इसे आप साफ़ कर सकते हैं घुमा करके। और इसमें जितना भी फंगस होगा, जितना भी गंदगी होगा ना दोस्तों ड्राई ही क्लीन हो जाता है। ड्राई क्लीन करना है आपको। कोई भी मिक्सर जार होता है ना दोस्तों पीछे का जो ये पार्ट होता है इसे पानी से नहीं धोना चाहिए। पानी से धोने से मिक्सर ग्राइंडर जो है ख़राब हो जाता है जार। तो देखिए इसमें से कितना गंदगी निकला है दोस्तों, और ड्राई ही इस तरीके से आप साफ़ करके इसे निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप रगड़ लीजिए टूथब्रश से, उसके बाद इसे झाड़ लीजिए। फिर आप कोई भी कपड़ा लेकर के, कोई भी टॉवल लेकर के इसे आप पोंछ दीजिए और सूखा ही इसे आप क्लीन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर तो हमारा जो हाथ है ना दोस्तों अच्छी तरीके से नहीं पहुँच पाता है इसका क्लीनिंग करने के लिए, लेकिन ये जो टूथब्रश है इससे आसानी तरीके से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। और कोई भी कपड़ा लेकर इस तरीके से साफ़ कर लीजिए। फिर आपका जो मिक्सर ग्राइंडर है इसमें कभी भी फंगस नहीं लगेगा। इसे सप्ताह में एक बार इस तरीके से आप साफ़ कर दीजिए तो कोई भी इसमें फंगस नहीं लगेगा और ना ही बहुत ज़्यादा ये गंदा होगा। तो बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों। इस तरीके से अगर आपके घर में कोई भी ख़राब टूथब्रश है तो इसे बिल्कुल भी ना फेंके। इस तरीके के क्लीनिंग में उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरीके का जो शैम्पू हम लाते हैं ना दोस्तों पाउच वाला, तो इसे रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम लोग कहीं भी इसे रख देते हैं तो ये बिखरा बिखरा दिखाई देता है और जहाँ भी रखते हैं वहाँ का स्पेस जो होता है मैसा मैसा दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों कोई भी आप एक पुरानी चूड़ी ले लीजिए और इस तरीके से चूड़ी में इसे डाल करके कहीं भी हैंग कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया ये देखने में भी लगता है दोस्तों। एकदम आपका जो घर है ऑर्गेनाइज दिखेगा, आपका जो शैम्पू है ऑर्गेनाइज दिखेगा, बिखरा हुआ नहीं दिखेगा। तो कहीं भी ऐसा जगह इसे आप टांग सकते हैं जहाँ ये दिखाई न दे, जैसे दरवाज़ा के पीछे आप इसे टांग सकते हैं, चाहे कहीं भी अलमारी के साइड में आप इसे टांग सकते हैं। और जब भी इस्तेमाल करना हो दोस्तों एक शैम्पू आप ले लीजिए और अपना इस्तेमाल कर लीजिए। इससे आपका जो शैम्पू है बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी रहेगा और आपका घर भी साफ दिखाई देगा। दोस्तों ये जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं पहनने में तो बहुत ही सुंदर लगती है दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा ये कमज़ोर होती है। जहाँ पर इनका ज्वाइंट होता है ना दोस्तों वहाँ से ये बहुत ही जल्दी चटक जाता है। 2-4 दिन में ही हाथ में अगर हम पहनते हैं तो 2-4 दिन में ही ये चटक जाता है, टूट जाता है और एक एक कर सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। और इस तरीके का जो मोटा वाला बैंगल होता है ना दोस्तों, एक एक बैंगल हम लोग हाथों में डाल लेते हैं तो ये भी कांच का जो होता है ना बहुत जल्दी टूट जाता है। अगर आप इस तरीके का बैंगल कांच का पहनते हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा बहुत जल्दी टूट जाता है। या फिर इस तरीके का जो नग वाली चूड़ी आती है दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं।
लेकिन ये चूड़ियाँ भी बहुत ही जल्दी टूट जाती हैं दोस्तों, और हम लोग सारे कपड़े के मैचिंग इस तरीके से नग वाली चूड़ी रखते हैं और तुरंत ही टूट जाता है दोस्तों, तो दोबारा से हमें फिर ख़रीदनी पड़ती है, जिसमें हमारा जो पैसा है बहुत ज़्यादा वेस्ट जाता है। तो आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ दोस्तों। इस तरीके से आपके पास जो भी चूड़ी है, नग वाला है या कांच का मोटा वाला बैंगल है दोस्तों, सभी को आप बहुत अच्छी तरीके से मजबूत करके रख सकते हैं, जल्दी नहीं टूटेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो तवा होता है ना रोटी बनाने वाला, इसे आप गरम कर लीजिए, या फिर जब आप रोटी बनाते हैं और गैस को बंद कर देते हैं रोटी बनाने के बाद, तब क्या करें, आप जब नया नया चूड़ी लाते हैं ना दोस्तों, तभी ये काम आपको करना है। जब कोई भी नया आप चूड़ी लाते हैं तो गरम तवा पर आपको चूड़ी को रख देना है, और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गैस बिल्कुल आपको बंद कर देना है, गैस जला करके तवा पर नहीं रखना है। तवा गरम, अगर रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाया हुआ हो गया है तो गैस बंद कर देते हैं, तो हमारा जो तवा होता है कुछ देर तक गरम रहता है, तो उस पर आप नया चूड़ी ला करके इस तरीके से रख सकते हैं। या तवा को गरम कर लीजिए, फिर गैस को आप बंद कर दीजिए, उसके बाद में नया चूड़ी जो आपका है तवा पर रख दीजिए, और 5 मिनट रख के दोस्तों चूड़ी को आप हटा लीजिए। फिर ये जो चूड़ी का जॉइंट होता है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, फिर चटकने का डर बिल्कुल भी नहीं होता है। कांच है दोस्तों, तो अगर इसमें ज़बरदस्ती आप करिएगा तो टूट ही जाएगा, लेकिन जैसे नॉर्मल जो चूड़ी होती है ना, तुरंत 1-2 दिन में चटक जाता है, टूट जाता है। तो इस ट्रिक से अगर आप अपने चूड़ी को नया में ही रख देते हैं तो बिल्कुल भी जल्दी चूड़ी टूटती नहीं है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।